मेरा IRB है 400 का क्वांटिटी 30-80 के रेट से। मुझे ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? सर जी प्रॉफिट बुक कर लें क्या? देखिए, मेरे हिसाब से तो फिलहाल ट्रेड में बने रहें, और कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेरे हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल करें। आई थिंक मुझे जो लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तकरीबन 34-35 के आसपास फिलहाल डिसेंट सपोर्ट्स दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो ट्रेड में बने रहें और 34 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के रखें ट्रेलिंग, और ट्रेड में बने रहें फिलहाल, और फर्स्ट वीक ऑफ या सेकंड वीक ऑफ जनवरी में इसको दोबारा रिव्यू करें। ओके, तो आरबी की स्ट्रेटजी होगी। हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट दिखाइए सरवीन जी। हिंदुस्तान कॉपर बहुत तेजी से भाग रहा है और पिछले कई दिनों में इसका 15 दिन का चार्ट दिखाइए। आज भी 9% ऊपर है, 250 रुपये 257 हो गया जी। खबरें ऐसी बहुत सारी छप रही, ये आपके लिए नहीं जनता के लिए, कि कॉपर क्या न्यू लिथियम है। ऐसे आप गूगल करें तो आपको 1-2 आर्टिकल मिलेंगे, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो इसी तरह तरह खबरें चल रही, लेकिन चार्ट पे बताइए क्या कह रहा है ये। देखिए आज एक हफ्ते की दिखाई ना चार्ट 15 दिन का डॉक्टर साहब, अच्छी रैली इसमें बनती हुई दिख रही है। 38% चल चुका है 2 हफ्ते में, 10 ट्रेडिंग सेशन में 38% की रैली। क्या करें? देखिए, अभी साल बंद खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसका चार्ट बड़ा ईयरली में बहुत शानदार बन रहा है। मतलब इसका ये साल बड़ा शानदार है, पिछले पूरे साल को पचा गया, और जो पिछले साल की रेड कैंडल थी इसको पचा के अब क्लियरली अगर आप देखें तो इसने 2021 के हाई के ऊपर अब ये बंद करेगा। अब एक दिन में उसके नीचे तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि 2021 का हाई तकरीबन आई थिंक 200 के आसपास था, 196। तो आई थिंक वो लेवल्स तो अभी आने नहीं चाहिए और आएंगे भी नहीं। तो एक बहुत शानदार यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट में ब्रेकआउट रहेगा। फिलहाल इस स्विंग में काफी चला हुआ है तो ओवरबॉट है, बट यस अगर किसी को इसको देखना है तो गिरावटों पे आई थिंक एक बढ़िया एक्यूमुलेशन के लिए ये स्टॉक रहेगा। और किन्हीं कारणोंवश अगर बाजार में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो अगर अगर आपको ये 210 220 की रेंजेस में मिलता है तो आई थिंक एक बढ़िया ट्रेड रहेगा अगले 12 से 24 महीने प्लस के लिए। तो आई थिंक जिनके पास है वो तो ट्रेड में बने रहे, और जिनको इसमें एंट्री करने की अपेक्षा जिनको इसमें एंट्री करनी है वो आई थिंक 110 210 220 का वेट कर ले। ओके, योगेश शर्मा ने पंजाब नेशनल बैंक के 1001 शेयर खरीदे 78 पे। 1-2 साल के लिए कैसा लग रहा है? देखिए मेरे हिसाब से तो पीएसयू बैंकिंग काफी चला हुआ है, बट डेफिनेटली आई थिंक अभी भी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे और रह सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं आज जब सेटअप देख रहा था पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के भी, तो लग तो रहा है कि भाई अभी इसने भी ऊपर के लेवल्स निकाले हैं अपने हाल फिलहाल के। तो आई थिंक अभी तक इनमें कैचअप उतना हुआ नहीं है, ये काफी अपने ओवरऑल ट्रेंड में ये काफी अभी भी लोज पे हैं। तो आई थिंक जो चीज किसी जमाने में 250 रुपए की थी और वो जमाना 2017-18 का था, मतलब 17-18 में इसका तकरीबन 250 रुपए के आसपास 200-250 रुपए के आसपास का भाव रहता था। तो आई थिंक उन एरिया की तरफ पहुंचेगा। 18 महीने 12-18 महीने प्लस का होराइजन अगर आप लेके चलते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। ओके, पीएनबी में आप बने रह सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सरवीन जी यहाँ पे, लौट के आके फिर कुछ और सवाल लेते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। तीर्थ दास ने एक सवाल पूछा है परसिस्टेंट सिस्टम पे, 4631 पर इन्होंने लिया है, बट आई बॉट इट बिफोर 15 मंथ्स, शुड आई सेल टुडे और वेट फॉर 1-2 वीक्स? परसिस्टेंट में क्या करें? देखिए यहाँ पे एकदम अभी इनके फिलहाल कॉस्ट पे पुल बैक करके आया है। तो आई थिंक जो पहली बार इन्होंने गलती की कि इन्होंने लिया और फिर बाद में वो नीचे गया, वो गलती दोबारा ना करें। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं स्ट्रेट पे एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। तो मेरे हिसाब से जो पिछला भी इमीडिएट जो इसका नीचे में मुझे स्विंग दिख रहा है 7000 के आसपास, जहाँ साइकोलॉजिकल राउंड मार्क जिसको हम बोलते हैं, वहां से इसने सपोर्ट लेके जो ये चला है, आई थिंक उन एरियाज के आसपास कहीं इनको एक दिमाग में एक स्टॉप लॉस भी डेफिनेटली रखना चाहिए, और अगर उसके नीचे किसी कारण से जाता है तो इनको निकलना भी चाहिए। बट फिलहाल ट्रेड में बने रहे, 7000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा। ओके, एक सवाल है बिरेश्वर का। इन्होंने जानना ये चाहा है कि जनवरी में डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में क्या करना चाहिए। डिक्सन का चार्ट दिखाइए। इन्होंने जनवरी सीरीज़ का कॉल ऑप्शन लिया है, स्ट्राइक प्राइस है 6600, 241 रुपये 50 पैसे का। जी नहीं, आई थिंक बहुत ओवरबॉट स्टॉक है, और फिर टाइम वैल्यू वाइज इन्होंने भी बहुत टाइम दिया है। तो आई थिंक
इनके ऑप्शन के उस पे तो प्राइस पे मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, बट बहुत ओवरबॉट स्टॉक है। अगर तो इसी रेंज में अगर रह गया तो इनको टाइम वैल्यू में नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है। नया इसका जो मोमेंटम जो इसमें डेवलप होगा उसके लिए इसको तकरीबन 6600 के लेवल्स निकालने हैं। तो जब तक 6600 के ऊपर नहीं जाता तब तक मोमेंटम नहीं आएगा, और जब तक मोमेंटम नहीं आएगा तो ऑप्शन में फटाफट पैसे नहीं बनते हैं। मैं हमेशा से ये समझाता हूँ। तो आई थिंक अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा मोमेंटम, थोड़ा स्विंग्स पे भी ध्यान रखें। जब नया स्विंग चालू हो और ब्रेकआउट्स हो उस समय आप कॉल्स बाय करें, या अगर ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो आप पुट्स बाय करें, तो पैसे बनने की उम्मीद ज्यादा रहती है। लेकिन टाइम वाइज अगर आप लंबा खड़े रह गए विदाउट व्यू तो फिर क्या है, टाइम वैल्यू में बहुत सारा पैसा निकल भी जाता है। ओके, जो डिक्सन की ये राय है। धीरज कुमार के पास चलते हैं दिल्ली। धीरज जी बताइए। हेलो जी बताइए। जी सर, मेरे पास 600 शेयर हैं सिविलॉन के, 40.88 का प्राइस है, एवरेज प्राइस है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसे होल्ड करना चाहिए या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए अभी। सुजलॉन एनर्जी ना लाखों लोगों का सवाल है। लाखों दर्शक हमारे हैं जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, सुजलॉन में निवेशित हैं, यस बैंक में निवेशित हैं, वोडा आइडिया में निवेशित हैं। उन सब की तरफ से ये सवाल है, और इसके प्रतिनिधि हैं आज के धीरज जी। 40.88 का भाव, 600 शेयर ले रखे हैं, 38.10 पे चल रहा है। क्या किया जाए सुजलॉन में? देखिए 2015 से लेके 2023 तक जो भी जब हम यस बैंक में डिस्कस कर रहे थे और जो लेगेसी स्टॉक्स हैं उनमें जब डिस्कस कर रहे थे, तो अब ये स्टॉक है जिसने अपनी 8 साल की रेंज निकाल ली है। 15 रुपए से लेके मोटा मोटी 30 रुपए तक इसमें एक रेंज बनी थी, जो 2015 से चली अभी तक। तो 8 साल 8 साल वो रेंज चली है। अब उसका ब्रेकआउट हो गया है। तो आई थिंक जब उसका ब्रेकआउट हो गया है तो किन कारणों से हुआ है, कैसे हुआ है, टेक्निकली हम उन चीजों पे कभी ज्यादा सोचते नहीं है। प्राइस ने अगर इंडिकेशन दिया है और ब्रेकआउट हुआ है तो उसको मीनिंगफुल मानेंगे। तो अब यही मान के चलें कि भाई, अगर जैसे हमने पहले भी बोला कि 15 से 30 जो स्टॉक 2x हुआ, तो 30 के ब्रेकआउट के बाद अब इसको 60 रुपए तक जाना है। तो नेक्स्ट 12 से 24 महीने में अगर आप इसको लेके चलेंगे कि भाई 30 का ब्रेकआउट हो गया है, तो नेक्स्ट 12 से 24 महीने के लिए आप इसमें 60 रुपए का टारगेट लेके चलेंगे। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे होंगे तो आप 30 रुपए के आसपास अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप कहीं 25 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस भी रखेंगे। तो आई थिंक वही एक लॉन्ग टर्म ट्रेड इसमें है, क्योंकि ये T2T वाला स्टॉक यूजुअली रहता है और सर्किटों में चलता गिरता है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, बट दायरा अगर आप लंबा करके चलेंगे तो आपको सोचना यही है कि 8 साल की रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, डबल तो होगा ही, और उसमें 24 महीने प्लस लगेंगे। तो आप समझ लीजिए कि 60 रुपए तक के टारगेट यहाँ निकल के आ रहे हैं रेंज ब्रेकआउट। जी, कल YouTube लाइव में हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे जी, उन्होंने ₹1.75 में खरीदा सुजलॉन। भाई उनको मुबारकबाद, उनको मुबारकबाद। मैं तो कल से उनकी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ कि जी। उस लेवल पर उन्होंने लिया और आज तक होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप सोचिए, आप 38 पे लेके आप कह रहे हैं 24 महीने में डबल हो सकता है ये, लेकिन वो हिम्मत, जी। वो भरोसा चाहिए। तो वो इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि 1.75 पे लिया था, तब शायद ही कोई पूछ रहा होगा, लेकिन उन्होंने लिया तो उनका बट ये भी नीरज जी, ये भी समझिए कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, ये केस स्टडी इस तरह की 10 में से 1 में ही प्ले आउट होती है, बाकी 9 में पैसे नहीं बनते हैं। तो पैसा तो सर एक ही का बनता है। सेबी भी कहता है कि 90% लोगों को पैसा बनता नहीं है। जी, तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इस तरह का काम करने के पहले बहुत जरूरी है कि समझ लें कि क्या कर रहे हैं, बिना समझे कुछ ना करें। करेक्ट। चलिए फटाफट अगला सवाल लेते हैं। रविंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज दिल्ली से बहुत लोग जुड़ रहे हैं। कोहरा खत्म हो गया क्या रविंद्र जी वहाँ पे? सर्दी अभी तो बिल्कुल बढ़िया चल रही है, धूप खिली हुई है और बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। दफ्तर गए कि नहीं, घर से निकले कि नहीं? बिल्कुल ऑफिस में ही है सर। ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग के सवाल पूछ रहे हैं, बताइए सर। सर IRFC है मेरे पास, 32 पे लिया है। 600 शेयर लिए थे, अभी 100 निकाल दिए मैंने। हाँ। 500 अभी भी हैं, तो अभी 1 साल तक और होल्ड कर सकता हूँ, 1-2 साल तक। क्या मस्त तो पैसा बन रहा है आपका। सरवेन जी पैसा तो बढ़िया बना लिया। देखिए 100 बेच के अपनी कॉस्ट और कम भी कर ली है इन्होंने। क्या करें, अभी बने रहे 2 साल तक और IRFC में? नहीं, बहुत बढ़िया इन्होंने किया है। मैं भी हमेशा बोलते ही रहता हूँ कि जब कभी स्टॉक डबल हो और आपको लगे कि पैसा आपका ठीक ठाक बन रहा है, तो कैपिटल अगर आप निकाल लेते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ा क्राइम है वो, बट अगर आप कैपिटल निकाल, सब अच्छे निवेशक करते हैं वो। जब कभी डबल ट्रिपल हुआ स्टॉक तो थोड़ा माल बेच लिया तो क्या है, नीचे की कॉस्टिंग इतनी बढ़िया हो जाती है कि फिर आपको चिंता हट जाती है आपके उस स्टॉक के पीछे से। तो आई थिंक इनकी अब तो बहुत बढ़िया कॉस्टिंग हो गई रहेगी इसमें। प्रॉफिट उन्होंने थोड़ा सा बुक कर लिया है, तो आई थिंक जी, तो ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 2 साल का नजरिया है तो ट्रेड में बने रहे, क्योंकि अब इनके भाव नहीं आने वाले। जो इनके एवरेज प्राइस, जिनके होल्डिंग वाली इनके जो भाव है, मोस्ट प्रोबेबली वो भाव नहीं आने चाहिए, ऐसा आज का मानना है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे।
तो सिंह साहब बने रहिए, पैसे बनाते रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अगला सवाल है सचिन चावड़ा का, बालाघाट मध्य प्रदेश। सचिन जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर पावर सेक्टर का एक स्टॉक लिया था BHEL मैंने 49.50 में 6000 क्वांटिटी। हाँ तो अभी सर उस पर क्या करना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि वो अदानी पावर कब बनेगा, उसी का वेट कर रहा हूँ। ये वाला अडानी पावर कब बनेगा ये सोच रहे हो आप? जी। अरे महाराज 50 रुपये वाला ऑलरेडी 200 रुपये पहुंच रहा है। सरवेन जी देख रहे हैं दूसरा इन्वेस्टर, एक उधर IRFC में थे और इधर चावड़ा जी 6000 शेयर ले रखे 50 रुपये में और 200 रुपये पहुंच रहा है BHEL। रुकेंगे नहीं चावड़ा जी? कितने दिन रुक सकते हैं इसमें? सर 1 साल 2 साल 3 साल डिपेंड की पैसा कितना बनता है इसमें ना। हाँ शामे के स्टॉक भी अच्छा लग रहा है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि एकदम इसकी हालत खराब हो जाए। सरवेन जी बताइए क्या करें सचिन? देखिए जिन भाव से इन्होंने लिया है बहुत बढ़िया रेट है। हमको भी बहुत अच्छा लगता था, नीचे में दिवाली पिक्स में लाए भी इसको कई बार पीछे गए 1-2 सालों में, और बहुत बढ़िया इसने कमा के भी दिया है लोगों को। आई थिंक जिस तरह से इनकी मंशा है और ये ट्रेड में बने रहना चाहता है तो आई थिंक बने रहें। और कहीं बट डेफिनेटली मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें। अब जिस तरह का ये 1-2 साल का होराइजन बता रहे हैं तो उस हिसाब से एक बेसिक फिल्टर भी अगर लगाएं 15 से 20% का कि भाई करंट मार्केट प्राइस से 20% तक इनको तकलीफ नहीं होगी, तो आई थिंक मेरे हिसाब से उन एंगल्स के आसपास जहां कंफर्टेबल रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखे दिमाग में। और फिलहाल तो ट्रेड में बने रहें जब तक मोमेंटम चल रहा है तब तक राइड करें इसको। मोमेंटम में भाई ये बने रहिए इसमें। और 10-12 साल के अपनी वनवास काट के निकला है BHEL। ऐसे बहुत सारे सरकारी हैं जो 10-10 12-12 साल के अंडर परफॉर्मेंस को अब ब्रेक कर रहे हैं। तो होल्ड करिए इसमें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देख लीजिएगा। वैसे आपका प्राइस बहुत नीचे है तो आपको बस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सचिन जी का सवाल BHEL पे। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। चलिए इसी मोड पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मार्केट